ऑल, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो आज हम ये जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th का हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने अब देखिए यहाँ आता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करने पे द सॉलिड स्टेट। अब हम लोगों को सबसे पहले जानना है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मैंने शायद पिछले क्लासों में भी बताया था कि हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स में, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी मैटर के। तो जो सॉलिड्स आप देखिए क्या यहाँ बोलता है कि सॉलिड्स आर द ऑब्जेक्ट दैट हैव दीज 3 प्रॉपर्टीज़। तो अभी देखिए हम ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं ना बता देंगे कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। उसके लिए भी कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि दीज हैव स्पेसिफिक शेप, यानी कि सॉलिड जो है वो हार्ड होंगे, उनका स्पेसिफिक शेप होगा, उनका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा, उनका जो है उनके पास वॉल्यूम होगा, दे है वॉल्यूम, उनके पास वॉल्यूम होगा, उनके पास स्पेसिफिक शेप होगा, उनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी। तभी हम मानेंगे कि वो चीज़ क्या है, दैट इज़ सॉलिड इन स्टेट। क्योंकि हमें ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि दैट इज़, हाँ आप बोलोगे कि हाँ वी कैन कॉल एज कि अगर वो पानी है तो वो लिक्विड होगा, तो वो लिक्विड है पानी कैसे हम लोगों ने जाना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पता है तभी तो हम लोगों ने जाना। अभी तो हम लोग को पता है इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट इज़ सॉलिड, दैट इज़ लिक्विड, दैट इज़ गैस। बट उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के कारण हम लोग उसको कंसिडर्ड करते हैं। नाउ दे हैव अ स्पेसिफिक शेप, दे हैव अ बाउंड्री, दे हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना कि ये वो चीज़, हाँ भैया वो चीज़ जो है ना वो सॉलिड होगी, वो चीज़ लिक्विड होगी, वो चीज़ गैस होगी। यहाँ बोलते हैं देयर इज़ अ लेस काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पे क्या है, लेस काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, द पार्टिकल्स इन द सॉलिड, उनके बीच में काइनेटिक, क्योंकि पार्टिकल्स जो है उनमें टाइटली पैक्ड होते हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं सॉलिड्स में एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और उनके जो वो लोग जनरली अरेंज रहते हैं एक ऑर्डर में, और दे हैव पॉजेज अ फील्ड शेप और दे कैन बी कंप्रेस। वो पोज करते हैं एक फील्ड शेप को और उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नाउ अब जो बात आती है, बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मैक्सिमम अमंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। देयर इज़ नॉट, इतना स्पेस नहीं रहता है पार्टिकल के बीच में, सो उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। वेयर एज कि हम लोग अगर लिक्विड को अगर बॉटल में भरते हैं तो वो बॉटल की शेप ले लेता है, वेयर एज अगर पत्थर को बॉटल में भरोगे तो पत्थर तो नहीं ले लेगा। सो ऐसे समझिए आराम से। नाउ अगेन जो आगे बात आती है कि विच ऑफ दीज आर सॉलिड। अब क्या क्या सॉलिड हो सकते हैं, एंड उनके यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं रबर बैंड, आप स्पॉन्ज जो है, सॉल्ट जो है, रॉक जो है, सब कुछ सॉलिड्स है। ऑल देम आर सॉलिड्स, दे आर फॉलो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को वो फॉलो करते हैं, इसीलिए तो वो सॉलिड है। उनके पास डिफिनिट शेप है, बाउंड्री है, वॉल्यूम है। सो दे आर क्या, सॉलिड। सॉलिड। आई होप कि आपको क्लियर है एंड मज़ा आ रहा है। नाउ अ रबर बैंड स्पॉन्ज कैन चेंज देयर शेप ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स। वो तभी वो अपना शेप चेंज करेगा जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे उस पर। ऐसे वो चेंज नहीं करेगा, ऐसे वो चेंज नहीं करेगा। जब हम लोग करेंगे उस पर फोर्स अप्लाई, तभी वो क्या होगा, चेंज करेगा अपना शेप को। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। नाउ आगे बढ़ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है लिक्विड स्टेट। अब हम लोग कहेंगे कि कोई भी चीज़ कैसे लिक्विड है, हम कैसे जानेंगे उनको। तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है। उनके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी। वो आप 1 लीटर पानी लोगे, वो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। बट वो आप अगर एक पतीले में ले रहे हो वो, और एक आप बॉटल में ले रहे हो, तो वो पतीले का शेप ले लेगा, और जब आप बॉटल में ले रहे हो वो बॉटल का शेप ले लेगा। इसलिए उनके पास फिक्स शेप तो नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम उनके पास है। अब नेक्स्ट जो थिंग बात आती है, वो बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें जो इन कम होते हैं सॉलिड से, लेकिन होते हैं थोड़े से, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है एंड सॉलिड से कम होती है। देयरफॉर इस स्पेस जो उनके पार्टिकल का होता है वो फ्लो कर सकता है ईजिली, और वो कैन बी कंप्रेस, दे कैन नॉट बी, इनको भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। दे आर कैन नॉट बी, इनको भी हम लोग कंप्रेस अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नाउ
द पार्टिकल्स ऑफ अरेंज दे आर नॉट फिक्स, यू माइट सीन दैट द कि लिक्विड जो है शेप ऑफ कंटेनर ले लेता है, दिस इज बिकॉज कि लिक्विड के पास तो हाई काइनेटिक एनर्जी है, वेयर सॉलिड के पास नहीं था, और उनके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते थे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता होगा, कंप्रेस्ड क्यों इनको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में भी जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग अगर सिलेंडर में चाहें तो कंप्रेस करके हम लोग कैसे भरेंगे और उसको यूज़ करेंगे, जैसे गैसियस को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हम लोग यूज़ करते हैं वैसे तो इसको यूज़ नहीं ना कर पाएंगे। दैट्स वाई। आई होप कि आपको ये क्लियर है। नाउ कैन अदर मैटर डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्या अदर सब्सटेंस भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, घुल सकते हैं लिक्विड्स में क्या? तो यस, अदर मैटर्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। अदर मैटर क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर सकता है लिक्विड्स, वेदर इट इज़ सॉलिड लिक्विड और वो चाहे सॉलिड लिक्विड और गैस हो, बट ये बिकॉज होगा तभी होगा जब उनके बीच में स्पेस होगा, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्प्लिट्स देयर स्पेस। अगर उनके पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के बीच में स्पेस है तभी उसमें जो है वो चीज़ घुलेगा, याद रखिएगा। सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दोज स्पेसेस, उनमें वो क्या करेंगे, घुल जाएंगे आराम से। डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड्स को हम लोग जैसे अगर चाहो तो बोल सकते हो मिक्सिंग, हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय में क्या होता है कि हम लोग उसमें शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं वगैरह वगैरह, तो वो क्या करता है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है लिक्विड में क्योंकि उनके बीच में स्पेस है। अब जब लिक्विड में आप डिजॉल्व तो बहुत सारा देखे हो, मिक्सिंग इंक अगर वाटर में डाल देते हो तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजिंग गैस अगर लिक्विड में करोगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, प्रेजेंस क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर में। आप जो कहते हो कि ये पानी गंदा हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गया है, तो वो क्या होता है, गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। इसी टाइप से अगर आपके ब्लड में भी क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर चुका है इसके हीमोग्लोबिन के साथ, सो उसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म कर दिया। क्योंकि वो भी फ्लूइड्स है, तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स मैंने आपको बताया कि फ्लूइड्स वो पार्टिकल्स होंगे जो कि उनके बीच में स्पेस होगा एंड वो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग जो बात आती है गैसियस स्टेट की। अब हम लोग को गैसियस स्टेट के बारे में भी पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जानना है। अब देखिए गैसियस हैव सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब गैसियस स्टेट्स के पास भी ना कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके पास डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। इसके पास ना वॉल्यूम फिक्स है ना स्पेस फिक्स है, यानी कि इसके पास कुछ है ही नहीं फिक्स्ड, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कंप्रेस भी हो सकता है ये आराम से। इनके बीच में जो लीस्ट ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत कम, ना के बराबर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ स्पेस होगा और वो फ्रीली मूव करेंगे। कैसे फ्रीली मूव कर सकेंगे, वो आराम से, है ना। वो क्या क्योंकि इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, नेग्लिजिबल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट्स वाई वो मूव करेंगे वैसे। ऑल्सो दे कैन कंप्रेस इनटू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड के हिसाब से इसको स्मॉल कंटेनर में भी हम लोग कंप्रेस आराम से कर सकते हैं। सिंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है तो डिफरेंट गैसेज डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली, सो डिफरेंट गैसेज जो है डिफ्यूज़ करेगा एक दूसरे में आसानी से। तो दीज काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस होता है और देयरफॉर जो पार्टिकल है मूव अराउंड द फ्रीली एट हाई स्पीड, नो फिक्स शेप। अब देखिए क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी बिटवीन जो पार्टिकल्स है मैक्सिमम है इन केस ऑफ गैस, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। सो जो पार्टिकल्स उनके पीछे अराउंड घूम रहे हैं एट अ हाई स्पीड, उनके पास ना तो फिक्स शेप होगा ना ही फिक्स वॉल्यूम होगा इन द केस ऑफ द गैसियस। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो एंड आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो यहाँ पे ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आप एक साथ ही डिराइव कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। तो क्या बोलता है कि सॉलिड के, लिक्विड एंड गैस, इन सॉलिड में जो है डिफिनिट शेप होगा, लिक्विड में इन डिफिनिट शेप नहीं होगा, गैस में भी नहीं होगा। सॉलिड में डिफिनिट वॉल्यूम होगा जो कि लिक्विड में भी होगा बट गैस में नहीं होगा। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड में लेकिन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में ना के बराबर निग्लिजिबल रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लिक्विड को भी नहीं कर सकते, बट गैस को कंप्रेस कर सकते हैं छोटे से भी छोटे कंटेनर में।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ मिनिमम, सॉलिड में बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है लिक्विड में, और बहुत ज़्यादा होता है गैसेस में काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस है, वो मूव कर रहे हैं फ्रीली आराम से। क्यों ना? पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रैदर दे वाइब्रेट ओनली एट फिक्स पोजीशन। अब बोलते हैं कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड में वो आराम घूमते नहीं है, वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। वेरएज लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकते हैं, बट इन गैस क्या है, वो सारे एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, वो घूमते रहते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, निग्लिजिबल है। आपको मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ। देन सॉलिड में क्या बोलता है कि हाईएस्ट डेंसिटी होगा, लिक्विड में थोड़ा सा कम होगा सॉलिड से, बट गैस में सबसे कम होगा। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड फ्लो करेगा और गैस भी फ्लो करेगा। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया हो। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट मार लो अगर आपको चाहिए ये तो। नेक्स्ट बात जो आती है, आप बोलते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस हम लोगों ने पढ़ा था, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे पता है कि वो चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए, आइस से वाटर, और आइस जो है सॉलिड है, और फिर वो क्या कर सकता है, वो वाटर बन जाएगा तो लिक्विड, और लिक्विड वापस गैस में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टेट्स आराम से आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो ये फिजिकल स्टेट 3 नहीं होते हैं, 5 होते हैं जनरली। अभी हमारे पास प्लाज्मा और बीईसी भी है, लेकिन जो कि हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंसंट्रेट के बारे में। ठीक है, दिस इज़ एन इंडिकेटर दैट द मैटर कैन चेंज इस स्टेट। आपको पता चल गया ना कि इसके कारण कि वाटर, पहले हम लोगों ने क्या किया, आइस लिया, देन उसको हमने वाटर बना दिया, पानी, देन उनको हमने गैस बना दिया। सो हमको क्या पता चल गया इन सभी से कि जो है वो जो इंडिकेशन है, मैटर जो चेंज कर सकता है अपने स्टेट्स को। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जब हम लोग मैटर को हीट करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। आई होप कि आपको इसमें भी मजा आएगा। अब देखिए सॉलिड, अब जो फर्स्ट जो सॉलिड एज वी हीट, अगर जब हम सॉलिड को हीट करेंगे ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है, यानी कि बोल रहा है कि जो सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड जो है वो इंक्रीज करेगा, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा उसके बीच का हीट करने पे। क्यों? क्योंकि वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, एंड वो क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग इन देयर पोजीशन, और वो क्या करेंगे, चेंजिंग करने लगेंगे अपने पोजीशन को, और स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री एंड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। और सॉलिड क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने हीट किया, उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया उसके बीच से। सो अब यहाँ पे जो आता है, एक चीज़ आता है कि हम लोग जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं तो उसकी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर एट विच जो सॉलिड जो है मेल्ट होकर के बन जाएगा लिक्विड, क्या बन जाएगा लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है मेल्ट होकर के बन जाएगा लिक्विड, वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 273.16 केल्विन है, केल्विन स्टेट आपको पता चलेगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस है केल्विन स्टेट आपका। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाते फर्दर। अब फ्यूज़न क्या है, सॉरी फ्यूज़न तो इसमें नहीं होता है। फ्यूज़न क्या है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूज़न। अब बोलता है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न। ये बल्ब का फ्यूज़ हो जाना नहीं है, ये फ्यूज़न है, ये नहीं, ये बायोलॉजी वाला फ्यूज़न है। यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न। इसको क्या कहते हैं, फ्यूज़न। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ आप लोग देख सकते हो कि सॉलिड जो यहाँ पे इस पिक्चर में, कि सॉलिड स्टेट्स में जो आइस है वो एनर्जी देने के बाद, हीट देने के बाद कैसे लिक्विड बन जा रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। सो एडिंग ऑफ एनर्जी टू सॉलिड कैन क्रिएट अ लिक्विड। आप एनर्जी डालो सॉलिड में, आप उसको हीट करो तो वो लिक्विड बन जाएगा आराम से। ये बोलने की बात है। इन मेल्टिंग प्रोसेस, अब बोलता है इन मेल्टिंग प्रोसेस जो है, वन सॉलिड रीचेज इस मेल्टिंग पॉइंट, अगर सॉलिड ने कर लिया अपना मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर लिया, इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, फिर उसका क्या है, और इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज नहीं हुआ फर्दर। सो वेयर डज ऑल द हीट गो, सब तब जो क्या होगा, सारा हीट कहाँ जाएगा, तो जो हीट प्रेजेंट रहेगा सॉलिड पे एट दैट टाइम ऑफ मेल्टिंग
used by particles to diminish force of attraction between each other. The heat energy is therefore considered as hidden. बोलता है कि मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो वन सॉलिड जो रीच कर लेता है अपने मेल्टिंग पॉइंट को, तो उसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज नहीं होता है फर्दर, तो वो हीट जाता कहाँ है, उस हीट को हम लोग कहते क्या है, वो डिमिनिश्ड क्यों होता है, हमको पता क्यों नहीं चलता है. सो जो वो उन हीट को जो है हम लोग इसीलिए बोलते हैं हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट. लेटेंट मतलब ही क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ. ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है, द हीट विच इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. जिस हीट का यूज़ करके हम लोग ब्रेक करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के, मैटर के, तो वही कहलाएगा हमारा लेटेंट हीट. सिंस द हीट इज हिडन देयरफॉर कॉल्ड एज लेटेंट हीट. जो वो या तो छुपा हुआ हीट है इसीलिए उसको लेटेंट हीट कहते हैं, और जो हीट एनर्जी है वो ब्रेक कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल को, इसलिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं. सो आई होप कि आपको ये क्लियर है. अब यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आगे जाके पढ़ना है. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ क्या बोलता है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू चेंज. अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड करेगा चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने पे जितना एनर्जी लगेगा, जितना हीट एनर्जी लगेगा इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. आई होप कि आपने ध्यान से सुना. 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जितना एटमॉस्फेरिक हीट एनर्जी लगेगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर. बहुत ईजी है, बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो प्रेशर लगाएगा एटमॉस्फेयर वही कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है. एनर्जी फ्रॉम अ स्टोव हीट्स लिक्विड फ्रॉम क्रिएट्स स्टीम. बहुत अच्छा बात है, देखा आपने क्या लिखा हुआ पिक्चर, ध्यान से समझिएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसको. अब बोलता है लिक्विड्स. लिक्विड्स अब क्या, जस्ट लाइक इन सॉलिड, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम डिक्रीज करेगा और स्टार्ट करेगा मूव फ्रीली. तो लिक्विड वहाँ क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड बन रहा था, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी और जो है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा था. सिंस यहाँ भी लिक्विड का जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो वेपर में चेंज हो रहा है, और वी कीप एज अ की सप्लाइंग हीट एंड अ पॉइंट बिकेम वन पार्टिकल ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्प्लीटली. सो जब लिक्विड जो है वो स्टार्ट कर देगा क्या, चेंजिंग इनटू गैस. क्या करेगा, लिक्विड स्टार्ट कर देगा चेंजिंग इनटू गैस, जब हम उस पर हीट देंगे. क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा एंड क्या बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी. ना अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये दो चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है. बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जो इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड स्टार्ट करेगा बॉयल करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. दैट इज़ 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इसको भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, सो जिस पॉइंट पे जो है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो स्टार्ट कर देगा बॉइलिंग और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और वो चेंज करने लगेगा खुद को एज वेपर में, सो उसी को बोलेंगे कि हाँ ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है. तो केल्विन में 373 केल्विन लेते हैं एंड सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं. किसको, लिक्विड को. नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब लेटेंट हीट भैया क्या है, अभी तो हमने पढ़ा लेटेंट हीट, हिडन, छुपा हुआ, अभी हमने पढ़ा ना. तो अब हम लोग को उस वक्त लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देखा था, अब वहाँ देखते हैं वेपोराइजेशन. अब वेपोराइजेशन का टेक्निक ज़्यादा डिफरेंट नहीं है आपके फ्यूज़न से, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड करेगा 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है. नथिंग बट the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas is known as what, latent heat of vaporization. I hope कि आपको ये क्लियर है. चलो फुई फुई हो गया ना, बहुत इजी. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो स्टोव के नीचे से आ रही है
और हीट जो है वो ऊपर आ रहे, और वो क्या कर रहा है कि उस लिक्विड जो इस केटली में भरा हुआ है उसको वो क्या कर रहा है, वो फिर गैस में फर्दर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ चलते हैं आपके फेवरेट चैनल पे। नेक्स्ट जो चेंज आती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अब बोलता है कि अब अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, हमने तो इंक्रीज करके देखा ना कि क्या क्या होता है। अब कहता है कि डिक्रीज भी कर दो तो क्या देखते हैं कि क्या क्या होता है। हमने तो देखा कि इंक्रीज करने पे क्या होता है, बट डिक्रीज करने पे क्या होगा ये तुम बताओ मेरे को। तो बोलता है कि गैसेस में जो है काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज करेगा देन टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज किया और फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वाष्प बन करके जाता है, बादल बनता है, देन बारिश होती है, देन ऑल द थिंग्स दे आर। सो जो प्रोसेस होगा कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन, कूलिंग करके जिस प्रोसेस से हम लोग कन्वर्ट करेंगे गैस को लिक्विड में तो उसके टेम्परेचर पे, तो वही कहलाता है हमारा कंडेंसेशन। जैसे एग्जांपल अगर लोगों फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन अर्थ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वाटर वेपर से हमारा बादल बनता है, बादल से टप 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 बारिश होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। उसमें आपने पढ़ा होगा कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन वगैरह वगैरह जो प्रोसेस होता है ज्योग्राफी में। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है लिक्विड्स में। अब क्या होगा गैसियस। अब लिक्विड्स को जब हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वो सॉलिड बनना शुरू करेगा, जैसे आइस का केस में होता है फॉर्मेशन ऑफ आइस। जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा था, वो पानी बनेगा, ये क्या बन जाएगा लिक्विड, वो सॉलिड बन जाएगा। तो इसको जनरली हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, सबलाइम कर जाता है कोई भी सब्सटेंस। और चेंज ऑफ द स्टेट गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड जो है एंड वाइस वर्सा, यानी इसी का उल्टा। क्या बोलता है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड एंड द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो। सब्लिमेशन आप तो बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कैम्फर जो है वो सॉलिड है, वो डायरेक्टली एवापोरेट कर जाता है एयर विदाउट चेंजिंग, वो लिक्विड स्टेट में। देखिए यहाँ पे अब आपको अगर कंफ्यूजिंग हुई सब्लिमेशन में तो फिर से समझिए कि वो जो है सॉलिड जो है विदाउट लिक्विड में चेंज हुए विदाउट लिक्विड में चेंज हुए वो अगर बन जाता है वेपर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लाइम। सब्लाइम हो गया है वो। कपूर क्या करता है, डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है, कपड़ों में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना। देयरफॉर जो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट। अनदर हियर इज अ डायग्राम। अब मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। सो आपको हाई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं तो दोनों केसेस में ही क्या होगा, चेंज इन स्टेट आएगा ना। ये डायग्राम आप समझिए। स्टेट ऑफ मैटर चेंज ट्रायंगल अगर आप समझते हो, देखिए पहले मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर लिक्विफिकेशन हुआ, फिर इवापोराइजेशन हुआ, फिर अगेन देखिए कंडेंसेशन होकर बादल बना, देन सब्लिमेशन हो करके फिर आइस बन जाता है। जैसे कि आप कभी कभी बादल से आप डायरेक्ट कभी कभी क्या होता है बारिश होना भी शुरू हो जाती है। तो यही पूरा सारा प्रोसेस है। आप अगर ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो आप ज्योग्राफी के क्लासेस में भी आ सकते हो, जो कि जल्दी लॉन्च होगी। तो हमारा तो ये पार्ट 2 अब यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना अपना फेवरेट पार्ट। एंड आपको कैसी लगी पढ़ाई एंड आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में और कैसे पढ़ना है वो सभी यहीं बताया जाएगा। NCERT के क्वेश्चंस की वीडियो यहीं आएगी, इसका लास्ट पार्ट और पार्ट 3 भी यहीं आएगा, एंड आपके सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस एंड explanations only on this channel. So stay tuned. Goodbye. We'll meet in next video. Till then, goodbye. Bye.